महोदय का और धन्यवाद करती हूँ अपने अध्यक्ष महोदय का और साथ ही अपने उपनल के जो भी हमारे सदस्य के कमेटी के मेंबर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ मैं उन सभी लोगों का जो यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर के बैठे हैं। आप सभी को पता है हमारे कैबिनेट में 8-9 कैबिनेट्स हो गई है, उसमें भी सरकार ने आज तक कभी कुछ नहीं सोचा। इतने मजबूर हो गए हैं यहाँ पे बैठने के लिए, समझ ही नहीं आता कि क्या करें। आप लोग, मैं प्रैक्टिकल बात बोलूंगी, आप प्रैक्टिकल बात सुनिएगा और गौर भी फरमाइएगा। सरकारी संस्थानों में काम कर रहे जो लोग हैं, संस्थान को तो ना सरकारी कर दिया, बट वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सरकारी आज तक नहीं किया। उसी तरीके से सरकारी ठेका तो हो सकता है दारू का, बट सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकते उत्तराखंड में। मतलब क्या हमको लग रहा है कि बच्चों को पढ़ाने से अच्छा दारू बेचने वाला बना देना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा बेनिफिट वाला है। कहते हैं, मैंने अपने बुजुर्गों के साथ साथ अपने पापा से सीखा है, वो एक किस्सा बताते हैं, अपनी वैल्यू ऐसी बनाओ जो सामने वाले की वैल्यू भी बढ़ा दो। जिस तरीके से वैल्यू बढ़ाने का मतलब है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। एक मक्खी है, मक्खी अगर तराजू में सब्जी के ऊपर बैठ गई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वही मक्खी अगर सोने के, जिसमें उनका वेट लेते हैं, अगर वो मक्खी उस सोने के ऊपर बैठ गई तो सोने का भी दाम बढ़ाती है, साथ ही साथ अपना भी दाम बढ़ाती है। तो सरकार की आप लोग देखिए, आज पढ़ा लिखा व्यक्ति मतलब 10,000 की नौकरी, भाई इससे ज्यादा तो उनके घरों पे जो काम करते हैं, उनके जो डॉगी है ना, 15-15, 20-20 हजार के पैटिकियर खा जाते होंगे। आप उस इंसान से हम लोगों का काम करवा रहे हो भाई। जो हम इससे पहले जब था, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री लोग हैं, उन्होंने 56 दिन की हड़ताल अपने 2 शब्दों से तोड़वा दी, ये कह के कि भैया आप मानवता दिखाइए क्योंकि कोविड बढ़ रहा है। दूसरा कि हम लोगों को मानवता जनता के लिए दिखानी चाहिए और आप लोगों का हम पक्का करेंगे। उन्होंने तो मिठाई वगैरह भी खिला दी। हम लोग इतना खुश हो गए थे ये सोच के कि भाई चलो अब तो हमारा कुछ अच्छा होगा। वैसे ही अभी हमारे पदाधिकारी लोग देहरादून गए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी और साथ ही धन सिंह रावत जी ने ये कहा कि भाई आप लोग देखिए, चुनाव का मामला चल रहा, अगर झूठ हो तो टोकिएगा मुझे। उन्होंने ये कह के बोला था कि भाई आप लोग देखिए चुनाव चल रहा है तो हमारे नेगेटिव नारे ना लगाएं। चलो हमने सहन किया, हमने नहीं लगाए अभी तक नारे, तो आपने हमारे लिए क्या किया? मतलब ऐसा क्या था जो हमारी कैबिनेट में बात ही नहीं आई भाई उपनल की? मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग भैया 2 साल या 3 साल से, हम लोगों की मांग आज से 15-15, 20-20 सालों से है। 20 सालों में भी ऐसा क्या हो गया जो उपनल वालों ने आपके कौन से घर की मूलियां खादी खेतों की, जो आप उनके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं? मतलब इतना दुख हो रहा है कि मुझे आज महसूस हो रहा है कि मैं आज अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी और लोग पढ़ाएंगे तो वो क्या पढ़ाएंगे भाई बच्चों को? एक IAS बनाने के लिए भी या तो किसी नेता का सोच चाहिए, या इतना आपको करोड़पति होना चाहिए कि भाई कि बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ा सको या अच्छी उनको कोचिंग दे सको। हम क्या दें? हम तो कुछ भी किसी चीज के लायक ही नहीं है। बहुत दुख होता है ये चीजें सुन करके। बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि हमारा 24 तारीख को कैबिनेट में बहुत अच्छा सा हमारा डिसीजन आएगा। हम लोगों को लगा था 25 से हम जनता की सेवा के लिए दोबारा हॉस्पिटल जाएंगे, बस सरकार नहीं चाहती कि हम जनता की सेवा करें। और मैं कहना चाहूंगी जो हमारे बाहर से जनता सुन रही है और साथ साथ ही हमारे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं और वो लोग अपने घर पे जाके बोलिएगा, जो सरकार उन कर्मचारियों को नहीं सोच सकती कि भाई 15 से 20 साल वाले लोगों का जिनने सरकार से हमारा काम लिया है, तो वो आने वाले भविष्य में जनता का क्या सोचेगी? मैं बहुत कहना चाहूंगी जनता से कि एक बार आप लोग जरूर सोचिएगा कि भाई इन लोगों के साथ इतना अन्याय किया है तो हमारे साथ भी अन्याय कहीं ना कहीं करेगी। हर कोई बंदा बिजनेसमैन नहीं होता, हर कोई बंदा भाई IAS PCS नहीं होता, हर कोई बंदा डॉक्टर नहीं होता। वो बनता तभी है जब उसके ख्वाब अच्छे हो और दूसरा उसके
2 बच्चे थे। बच्चों ने बोला कि भाई हमें कुछ खिला दो, चाय पिला दो। हमने कहा चलो ठीक है चाय पिलाए। मैंने उससे पूछा कि स्कूल जाते हो? तो कह रहा हाँ जाते हैं। मैंने कहा क्या पढ़ते हो? कह रहा कोई सरकारी स्कूल बताया था यहीं पास में, उन्होंने गोला के आसपास। तो उस बंदे को मैंने कहा चल तू मुझे, मैं तुझे वो चीज तब खिलाऊंगी जब तू मुझे बताएगा कि तूने ये क्या लिखा, तेरी पॉलिथीन में क्या लिखा है। बैलून में उसने लिखा हुआ आई लव यू तो पढ़ लिया, बट उसने वो थैले में लिखा आटा AATA लिखा था, वो नहीं पढ़ पाया। आप बताइए आई लव यू तो बंदा पढ़ ले रहा है, तो उस बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है? ये देखिए ना कहाँ जा रहा है। ये मैं झूठ नहीं बोल रही। सुनील भैया थे वहाँ पे, एक भैया और थे कि हम लोगों ने कल चाय पी थी पीछे ढाबे में। अब सोचिए आपके वो बच्चा कहाँ जा रहा है। मैंने कहा भैया चल ठीक है तू स्पेलिंग ही बता दे। तो वो उसको पता है उस बैलून को बेचने के लिए उसको आई लव यू शब्द दिखाई दिया, बट उसकी स्पेलिंग पढ़ना नहीं आया। क्या ये देश का भविष्य ऐसे ही तय किया जाएगा? क्या इस देश की जनता रोडों में आ करके यही अपने बार बार कहेगी भाई हमें हमारा हक दे दो, हमारा हक दे दो? मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि धन्यवाद करती हूँ कि हमारा कैबिनेट में मामला नहीं आया। ये कुछ न कुछ ऐसी नीतियां अपना लेते कि आने वाले भविष्य में ये कहते हैं अगर तुम्हारी 5-10 हजार रुपए सैलरी बढ़ा दी 5 साल तक अपनी पूर्ति बंद कर लो। मैं बहुत खुश एक तरीके से अंदर से कि भाई अगर हम जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ जाएंगे, जो हाई कोर्ट ने हमें पास कर लिया था कि भाई आप हाई कोर्ट ने हमें जीत चुके थे समान कार्य समान वेतन के लिए, वही सुप्रीम कोर्ट को भी देना पड़ेगा। आप हरियाणा सरकार, मुझे हरियाणा में सरकार है और जिले स्टेट के भी गवर्नमेंट है कि उनको तो अपने 40-40 हजार कर्मचारियों को एक साथ उन्होंने परमानेंट किया। बस उत्तराखंड के साथ ऐसा क्या दुर्भाग्य है कि वो मतलब जनता के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। वैसे ही अभी थर्ड फेज अगर आ गई तो जनता क्या कह के हॉस्पिटल में आएगी? जनता को यह दिखाई देता कि कर्मचारी बैठे बैठे चेयर तोड़ रहे। क्या कभी उन्होंने ये पूछा कि उस कर्मचारी की तनख्वाह क्या है? हम लोगों ने अपने बाल बच्चों को दांव पे लगाया, सब कुछ लगाया, तब गवर्नमेंट कहाँ चली गई? हमको पीपी किट ये पहनने के लिए गवर्नमेंट ने कि भाई हम आपको पीपी किट दे रहे हैं और आप लोग जनता की सेवा करो, तो अपना पीपी किट पहन के राउंड के लिए क्यों नहीं है? उनको हमसे आना चाहिए था, वहाँ की हकीकत आपको जाननी चाहिए थी। एक मोहन भैया ने एक बात कही थी कल कि इंजन के साथ डिब्बे की भी जरूरत होती है। मैं वही कहूंगी, इंजन बिना डिब्बे के काम का नहीं। हम वो इंजन, हम उस ट्रेन के डिब्बे हैं जो इंजन को कभी चलने देंगे, वरना इंजन जाम हो जाएगा। आप सोचिए आज हम हड़ताल कर रहे हैं, पीछे मैंने देखा है भारतीय किसान यूनियन के लोग भी बैठे पड़े हैं। मतलब क्या है भैया कितनी है? आज तो सिर्फ हम लोग बुधवार में तो 2 ही लोग देखने की हड़ताल में हैं। वैसे आप पूरे भारत में देखिए, पूरे स्टेट में देखिए कि सब लोग अपनी मांग को लेकर के बैठे, तो इसका मतलब है कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं। मैं तो कहूंगी सरकार से अगर थर्ड फेज आ गई तो इनका इलाज भी मत करना। अगर ये अस्पतालों में आ गए जाकर के अपना इलाज भी कर पाएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से आज दोबारा कहूंगी नेताओं को कि भैया अगर आपको लगता है कि हमारी सैलरी हमें, आपको लग रहा है कि हमारा वित्त का जो मामला है वो बहुत डगमगा जाएगा, तो आप अपना वेतन थोड़ा कम कर दीजिए, अपने खर्चे कम कर दीजिए, अपना आना जाना विदेश का जो है यात्राएं जो आप करते हैं वो थोड़ा सा कम कर दीजिए। और किसान और साथ ही हम लोग जो इतने कर्मचारी बैठे हैं मेडिकल टीम के सारे लोग, उनकी आप सैलरी तो इतनी दे दीजिए, कम से कम वो आपको नाम न रखे। कल को आप वोट मांगने का अधिकार भी तो अपना जता सकते हैं। आप वोट मांगने आएंगे तो किस अधिकार से मांगने आएंगे? और मैं धन्यवाद करती हूँ सभी लोगों का जिन्होंने हमें, हमारे उपनल के जो महासंघ के लोगों ने अपना हमको समर्थन दिया है। और साथ ही धन्यवाद करती हूँ व्यापार मंडल का, उन्होंने भी हमारी पीड़ा कहीं ना कहीं देख करके अपना समर्थन हमें दिया है। और मैं चाहती हूँ कि साथ ही हम लोग यहाँ पे 700 कर्मचारी आते हैं तो अपने परिवार के 1-2 सदस्यों को भी लेके आए। ये हमारी ही मांग नहीं है, अब हमारे सदस्यों, हमारे परिवार के सदस्यों की भी मांग बन गई है। क्यों? क्योंकि परिवार में कमाने वाला एक है भाई, तो क्या वोट देने के लिए आएगा तो क्या मैं ही दूंगी? मेरा परिवार का व्यक्ति भी देगा। हम 700 है तो 700 के आप परिवार सोचिए, कम से एक जने के
परिवार में 4 लोग तो होंगे जो वोट देने वाले होंगे, तो मैं तो पूछूंगी उन नेताओं से। और मेरी आदत भी है कि मैं भाई अपने लिए बोलती हूँ, क्योंकि मेरे को अपना फ्यूचर चाहिए। तो मैं क्वेश्चन भी करूंगी कि भैया आपने वोट देते वक्त तो आप हमारे हाथ भी छू रहे हो, पैर भी छू रहे हो, आप बिल्कुल रातों रात पैसे भी दे रहे हो, औरतों को साड़ियां भी गिफ्ट कर रहे हो, 500 रुपए पर डे कैंडिडेट भी दे रहे हो, तो आपने हमारी बातें क्यों नहीं माने? मेरे को पता है मैं अपने 5 साल वेट कभी वेस्ट नहीं करूंगी।